फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गाजर से बने गुलाब जामुन और रसगुल्ले की रेसिपी। मुंह में जाते ही घुल जाने वाले ये सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आप भी इस तरह से ये रेसिपी घर पर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो हम फटाफट से रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 300 ग्राम गाजर लिए हैं। गाजर को अच्छे से धोकर उसका छिलका निकाल लेना है। उसके बाद हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। और वैसे भी अभी ठंड की सीज़न में एकदम लाल और मीठे वाले गाजर आते हैं, तो वैसे ही गाजर हम यहाँ पे लेंगे। अब मिक्सर जार में हम डालेंगे 1 कप सूजी और सूजी को पीसकर हमें उसका पाउडर बना लेना है। यहाँ पे मैंने 150 ग्राम जितनी सूजी ली है। अब उसी मिक्सर जार में हमने चॉप करके जो गाजर रखे थे उसको डालेंगे और साथ में डालेंगे 1/4 कप दूध। और इस गाजर को हमें अच्छे से पीसकर इसकी पेस्ट बना लेनी है। अगर ज़रूरत लगी तो पीसने के टाइम पे हम यहाँ पे और 1/4 कप दूध ऐड करेंगे। अब एक कढ़ाई के अंदर हम लेंगे 2 चम्मच घी। यहाँ पे हम देसी घी का यूज़ करेंगे और उसमें डालेंगे पीसे हुए गाजर। यहाँ पे आप देख सकते हो गाजर की हमने बहुत ही अच्छी पेस्ट बना के तैयार किया है। गैस की फ्लेम मीडियम और लो रखनी है और गाजर को हमें घी के साथ अच्छे से सेकना है। जैसे ही गाजर में सेकने की खुशबू आना शुरू हो जाए उसके बाद हम इसमें डालेंगे सूजी का पाउडर। हमने सूजी को पीसकर ऑलरेडी रखा था, वो सूजी का पाउडर 1 कप यहाँ पे डालेंगे। साथ में डालेंगे 1 कप दूध। दूध हमें यहाँ पे रूम टेम्परेचर वाला लेना है और इन सारी चीज़ों को हमें मीडियम फ्लेम पर अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे लम्स ना रहे उसके लिए हम यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। लगभग 1.5 से 2 मिनट में ही आप देख सकते हो कि एकदम गाढ़ा ये मिक्सचर होना शुरू हो गया है और बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आना शुरू हो जाएगी। तब उसी स्टेज पे हम इसमें डालेंगे आधा कप मिल्क पाउडर। इससे हमारे जो गुलाब जामुन या रसगुल्ला है वो बहुत ही बढ़िया स्वाद वाले बनेंगे। हम जब भी गुलाब जामुन या रसगुल्ला बनाते हैं वो पनीर से या खोया से बनाते हैं, वैसे ही स्वाद वाले ये गाजर के गुलाब जामुन बनके तैयार होंगे। अब इस सारे मिक्सचर को हमें लगभग 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर अच्छे से मिक्स करना है कि जब तक ये पूरा मिक्सचर है वो पैन से सेपरेट ना होने लगे। यहाँ पे आप देख सकते हो डो की तरह ये पूरा मिक्सचर बनके तैयार हो गया है। तो गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस मिक्सचर को हम ढककर अच्छे से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब गुलाब जामुन के लिए हम यहाँ पे चाशनी बनाएंगे। उसके लिए एक पैन के अंदर 2 कप चीनी लेंगे। 150 ग्राम जितनी चीनी मैंने यहाँ पे ली है और साथ में ऐड करेंगे 3 कप पानी। गैस की फ्लेम हमें मीडियम रखनी है और इन दोनों चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। चीनी है वो धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। लगभग 1.5 से 2 मिनट में ही आप देख सकते हो चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है। तो उसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच जितना इलायची पाउडर और 15 से 20 केसर के तातने। अब हमें फिर से अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिक्स करना है और मीडियम टू लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए हम इस चाशनी को अच्छे से उबाल लेंगे। हमें यहाँ पे कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ एकदम चिकनी वाली चाशनी बनानी है। तो लो फ्लेम पर हम इसे उबलने देंगे और इस दौरान मैं यहाँ पे ये मिक्सचर देख रही हूँ, मिक्सचर हमारा पूरी तरह से ठंडा हो गया है। तो हम इसमें से थोड़ा थोड़ा पार्ट इस तरह से सेपरेट करते जाएंगे और इसके इस तरह से जामुन का गोल गोल बोल वाला शेप दे देंगे। यहाँ पे इसकी साइज़ आप छोटी या बड़ी अपनी चॉइस के हिसाब से रख सकते हो। मैंने यहाँ पे कुछ जो जामुन है उसका गोल शेप दिया है, बाकी इस तरह से आप इसके रसगुल्ले टाइप के भी बना सकते हो सिलेंडर शेप का। वो आपकी चॉइस के हिसाब से छोटे या बड़े टुकड़ों में इसे कट करके आप यहाँ पे इसको इस तरह से सिलेंडर शेप भी दे सकते हो हथेली की मदद से और 4 उंगलियों की मदद से। बहुत ही आसान तरीके से ये तैयार हो जाते हैं। अब इसको हम फ्राई करेंगे। गुलाब जामुन के लिए हमें यहाँ पे इसे फ्राई करना पड़ेगा और आप इसमें से रसगुल्ला बनाने जा रहे हो तो स्टीमर में आप इसे रखकर अच्छे से 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर स्टीम करके रसगुल्ले भी बना सकते हो। लेकिन आज मैं इसमें से पूरी तरह से गुलाब जामुन बना रही हूँ। तो मैंने ऑलरेडी तेल गरम करने के लिए रख दिया था और तेल के अंदर अच्छे से डीप हो सके उतने इस गुलाब जामुन को हम डाल देंगे। थोड़ी देर के बाद हमें यहाँ पे इसको
इस तरह से कंटिन्यूसली हिलाते जाना है। थोड़ा सा हल्का सा ये फ्राई हो जाए उसके बाद हम इसे तेल में से हिलाना शुरू करेंगे ताकि ये टूट ना जाए और अच्छे से ये चारों ओर से गोल्डन ब्राउन हो जाए। उसके बाद हम तेल में से इसे छान कर निकाल लेंगे। यहाँ पे इसे फ्राई करने के लिए आप घी का यूज़ भी कर सकते हो। गैस की फ्लेम हमें मीडियम और लो करती जानी है और इसे हमें अच्छे से फ्राई करना है। तुरंत हम इसे बिल्कुल टच नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद इसको हम हिलाना शुरू करेंगे ताकि आगे मैंने कहा उस हिसाब से ये टूट ना जाए। थोड़ी देर बाद आप देख सकते हो कि हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन के ये हो जाना शुरू हो जाते हैं, इसलिए हमें इसे कंटिन्यूसली एकदम आराम से मिक्स करते जाना है ताकि चारों ओर से ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। यहाँ पे गैस की फ्लेम मीडियम और लो करती जानी है ताकि अंदर तक ये अच्छे से पक जाए और तेल का या घी का जो भी टेम्परेचर है वो हमें नॉर्मल गर्म ही रखना है। इस तरह से हम सारे जो जामुन हैं उसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे और तेल में से अच्छे से छान कर निकाल लेंगे। अब हमने जो चाशनी बना के तैयार की थी वो एकदम अच्छे से चिपचिपी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। अगर वो ठंडी हो गई है तो इसको फिर से हल्का सा गर्म कर लीजिए और उसमें फ्राई किए हुए सारे जामुन डाल दीजिए और 15-20 मिनट के लिए इसको इसमें सोक करके रखिए और 15-20 मिनट के बाद ही आप देख सकते हो बहुत ही सॉफ्ट और जूसी गाजर के गुलाब जामुन बनके तैयार है। अगर आपको गाजर में से रसगुल्ले बनाने हैं तो हमने जहाँ पे डीप फ्राई किया है उसकी बजाय आप इसे स्टीम करके चाशनी में डुबोकर इसके रसगुल्ले भी बना सकते हो। बहुत ही टेस्टी, जूसी और मुंह में जाते ही घुल जाने वाले इस गुलाब जामुन की रेसिपी आप भी घर पर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।